नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेला यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार। पढ़ रहे थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज पढ़ने वाले विद्यार्थियों पुनः मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों में भी आज पढ़ेंगे, आर्टिकल 32 तक पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे आर्टिकल 33, 34, 35। अगर विद्यार्थियों आर्टिकल 33 की अगर अपन बात करें तो एक तो सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया और संचार सेवा से जो भी लोग जुड़े होते हैं उनके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ये क्षेत्र है, एक तो सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, संचार और खुफिया क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं उनके मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 34 में है मार्शल लॉ। 34 में क्या है? मार्शल लॉ की बात की जाती है। ये एक स्थिरता का कानून है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 35 की बात करें तो आर्टिकल 35 में क्या है? मौलिक अधिकारों से संबंधित जो विधि बनानी है उसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यानी मौलिक अधिकार से संबंधित विधि का निर्माण करना या विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। तो ऐसे ये अपने आर्टिकल कितने हो गए? 35। तो बात करेंगे विद्यार्थियों आर्टिकल अनुच्छेद 33। इसमें क्या पढ़ने वाले? पहली बात, सबसे पहले आएगा सेना, फिर आएगा अर्ध सैनिक बल जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ठीक है, एसएसबी। इसके अलावा पुलिस, इसके अलावा खुफिया और संचार। इन क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 33 ये रहा। क्या है? एक तो सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया, संचार। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों के मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के। आर्टिकल 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 की अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों ये है मार्शल लॉ। किससे संबंधित है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ से संबंधित है ये। और फिर आता है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35। अब अनुच्छेद 35 की अगर बात करना चाहिए अपने
तो विद्यार्थियों आर्टिकल 35 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। इससे संबंधित मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसको है? संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है। मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ये बात कही गई है विद्यार्थियों इसमें ये बात कही गई है। और आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ, और आर्टिकल अगर अपन बात करना चाहें 33, अगर विद्यार्थियों हम बात करें तो मौलिक अधिकार की अगर अपन बात करें तो केवल ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। भारतीयों के साथ किनको प्राप्त नहीं है? विदेशियों को प्राप्त नहीं है, उनकी बात करेंगे। ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो वो आर्टिकल एक तो है विद्यार्थियों 15, एक 16, 19, 29 और 30। ये आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। केवल किनको प्राप्त है विद्यार्थियों? भारतीयों को। भारतीयों के साथ विदेशियों को प्राप्त नहीं है। वो आर्टिकल की अगर अपन बात करना चाहें तो वो आर्टिकल रहेगा विद्यार्थियों आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 23। देखो आर्टिकल जो 15 है उसमें दे रखा है सामाजिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 16 है उसमें दे रखा है लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 19 में दे रखा है स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। पहले 7 प्रकार की थी, संपत्ति अर्जित करने की भी थी, परंतु इसे 44वें संविधान संशोधन 78 द्वारा हटा दी गई। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है आर्टिकल 19 में। 29 में क्या दे रखा है? 29 में दे रखा है कि भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता। भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 30 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिपि एवं भाषा, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि एवं भाषा में शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। यह है आर्टिकल 23 में।
तो इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से रहेंगे विद्यार्थियों? अनुच्छेद 15, एक तो रहेगा अनुच्छेद 15, और इसके अलावा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। अब इनमें एक एक अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सामाजिक स्वतंत्रता की बात करता है। सामाजिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये केवल किनको प्राप्त है? भारतीयों को ही प्राप्त है। आता है अनुच्छेद 16 की बात करें तो विद्यार्थियों आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर के समानता। यह आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 की बात करेंगे। अनुच्छेद 17, वैसे देखें तो 17 अगर अपन देखें तो अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत दे रखा है। और अपन को पढ़ना कौन सा है इससे संबंधित है? 19 में देख क्या रखी है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 29। अनुच्छेद 29 20 तो है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि है 20, परंतु इसमें नहीं है, वो तो विदेशियों को भी प्राप्त है भारतीयों के साथ। अनुच्छेद 29 में क्या है? भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के स्वतंत्रता। इनको बनाए रखने की क्या दी गई है विद्यार्थियों? स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 30 की बात करेंगे। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 की अगर अपन बात करें विद्यार्थियों तो आर्टिकल 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि भाषा में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ऐसे लिखते। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी भाषा लिपि में शिक्षा देने के लिए, भाषा लिपि में शिक्षा देने के लिए
शिक्षण संस्थानों के स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण संस्थानों की क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों? स्थापना कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 23 केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। आर्टिकल 15 में सामाजिक स्वतंत्रता, 16 में लोक नियोजन समानता, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। और इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहिए, इसके अलावा आर्टिकल 29 में भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 30 की अगर अपन बात करना चाहिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी भाषा, लिपि में शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, दो आर्टिकल ऐसे हैं, दो आर्टिकल ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों से निलंबन से संबंधित है, और दो आर्टिकल है जिनमें एक तो 358 और एक 359। दो आर्टिकल ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। आर्टिकल 358 में क्या लिखा गया है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगेगा, आर्टिकल 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या हो जाएगी? समाप्त नहीं हो सकती, निलंबित तो हो जाएगी। और जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है तो स्वतः ही वापस वो 6 स्वतंत्रताएं क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। यह नहीं है कि उनको वापस लागू करने के लिए कोई किसी प्रकार की आदेश चलेंगे, वो नहीं। जैसे ही राष्ट्रीय आपात लागू हुआ पूरे देश में, और लागू होते ही तुरंत आर्टिकल 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती है। आर्टिकल उस आपातकाल की समाप्ति के तुरंत बाद स्वतः ही वह 6 जो स्वतंत्रताएं हैं वो पुनः प्रभावी हो जाती है। ये तो है आर्टिकल 358। एक है आर्टिकल 359। अब आर्टिकल 359 की अगर अपन बात करना चाहिए तो इसमें कि आपातकाल के समय केवल 2 आर्टिकलों को छोड़कर, एक तो 20 और 21 को, आपातकाल के समय आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर अन्य सभी को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करना पड़ता है। और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा तो उन्हें पुनः प्रभावी बनाने के लिए भी राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? आदेश जारी करना पड़ेगा। ये जानकारी थी। अब आर्टिकल 20 और 21 में क्या है? देखो, आर्टिकल जो 20 है उसमें है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि। और 21 में है प्राण एवं देह के स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। किसमें विद्यार्थियों? 21 में। 20 में तो अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, 21 में प्राण एवं देह के स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। दो ऐसे आर्टिकल है जो कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। यदि देश में आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए तो आर्टिकल 3 निलंबित नहीं होंगे। कौन कौन से? आर्टिकल 19, 20 और 21। सशस्त्र विद्रोह के कारण देश में क्या लगा है? आपातकाल। सशस्त्र विद्रोह के कारण देश में क्या लगा है? आपातकाल लगा है। तो उसमें आर्टिकल 19 भी क्या नहीं होगा? निलंबित। जबकि अन्य प्रकार के आपातकाल में आर्टिकल 19 भी क्या हो रहा है? निलंबित। सबसे पहले आर्टिकल 19 को ही निलंबित होता है। उस समय अपने जो स्वतंत्रता है ये सब हाँ निलंबित हो जाती है कुछ समय के लिए, जितने दिन
हाँ, उस समय आप इनको पढ़ पढ़ के मत सुनाना किसी को कि देखो हमारे पास 6 स्वतंत्रताएं हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये संविधान के रूल्स है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो बात करेंगे विद्यार्थियों, मौलिक अधिकारों का निलंबन दो अनुच्छेदों के द्वारा होता है। दो अनुच्छेदों द्वारा होता है। दो अनुच्छेदों द्वारा होता है। दो अनुच्छेद कौन कौन से हैं विद्यार्थियों, उनका ध्यान देना। एक तो आर्टिकल कौन सा आएगा, एक तो आएगा अनुच्छेद 358, आर्टिकल 358। और इसके अलावा एक आएगा आर्टिकल अनुच्छेद 359। दो ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। अब आर्टिकल 358 में क्या प्रावधान है उसकी बात करेंगे। इसमें क्या प्रावधान है? आर्टिकल 358 में प्रावधान इसमें है कि राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती हैं। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएगी। स्वतः निलंबित हो जाएगी तथा आपात काल के समाप्ति पर पुनः स्वतः प्रभावी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्वतः क्या हो जाएगी? निलंबित हो जाएगी तथा आपातकाल की समाप्ति पर पुनः स्वतः प्रभावी हो जाएगी। ओके विद्यार्थियों, ये बात है आर्टिकल 358। अब बात करेंगे अनुच्छेद 359 की। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें क्या प्रावधान दिया गया है इसकी बात करेंगे।
आपातकाल के समय आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर शेष सभी मौलिक जो अधिकार हैं वो क्या होंगे? निलंबित होंगे। ऐसे निलंबित नहीं होंगे, राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 के अलावा सभी अनुच्छेद 20 व 21 के अलावा सभी मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों का निलंबन के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। तथा आपातकाल की समाप्ति के बाद इन मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु इन मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु अनुच्छेद का निलंबन के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करता है तथा आपातकाल की समाप्ति के बाद इन मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रपति पुनः आदेश जारी करता है। आदेश जारी करता है। पुनः राष्ट्रपति आदेश जारी करता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों इससे आगे की। अब आर्टिकल 20 और 21 का कभी भी निलंबन नहीं होता है। नोट लगा के लिखना। नोट अनुच्छेद 20 व 21 का कभी भी निलंबन नहीं होगा। कभी भी निलंबन नहीं होगा। और आर्टिकल 20 है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि और आर्टिकल 21 में है प्राण एवं देह के स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 इसमें क्या दे रखा है विद्यार्थियों? अपराध के
संबंधी में दो से सिद्धि की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 21 में क्या दे रखा है? प्राण में देह के स्वतंत्रता। विद्यार्थियों ध्यान देना, अनुच्छेद 20 अपराध के संबंध में दोष सिद्धि की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता दे रखी है। ये दोनों अनुच्छेद है, कभी भी इनका निलंबन देखो और समाप्त नहीं किए जाते हैं, केवल इनका क्या होता है? निलंबन होता है। क्या होता है? निलंबन ही होता है इनका, केवल समाप्त नहीं किए जा सकते। तो कौन से अनुच्छेद है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं? आर्टिकल 20 और 21। यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा है तो 3 अनुच्छेद निलंबित नहीं होंगे। एक तो 19, 20, 21। यह अगर सशस्त्र विद्रोह के समय पूछे कि सशस्त्र विद्रोह के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होंगे, तो आर्टिकल 19, 20 और 21। जबकि साधारण आपातकाल की बात आई, सशस्त्र विद्रोह के अलावा कोई आपातकाल की स्थिति है, तो उस समय आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। ठीक है। इसके अलावा एक अपन ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपात के समय कौन सा आर्टिकल सबसे पहले स्वतः स्थगित होता है? आर्टिकल 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निष्प्रभावी हो जाती है। समझ गए मेरी बात? फिर जैसे आपातकाल समाप्त हुआ और पुनः अपने आप ही प्रभावी हो जाते हैं। जबकि आर्टिकल 359 में बताया गया है कि आर्टिकल 20 व 21 के अलावा सभी जो मौलिक अधिकार है से संबंधित अनुच्छेद है वो क्या हो जाते हैं? निलंबन। परंतु इनको निलंबन करने का कार्य आदेश जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति। आपातकाल समाप्त हो गया, उसके तुरंत बाद अपने आप स्वतः लागू नहीं होते हैं, ये राष्ट्रपति पुनः आदेश जारी करता है। तो ये जानकारी थी विद्यार्थियों इनसे संबंधित। आर्टिकल 20 की बात हो गई, आर्टिकल 21 की बात हो गई। इसके अलावा देखो कुछ आर्टिकल है जो केवल किनको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, यदि नागरिक आ जाए तो नागरिक तो इंडिया के हैं तो इनके लिए नागरिक शब्द आएगा। यदि व्यक्ति शब्द आ जाए, क्या जाए? व्यक्ति शब्द आ जाए तो भारतीयों के साथ साथ विदेशी या अन्य व्यक्ति आ जाएंगे जो यहाँ के नागरिक नहीं है। अपन नागरिक क्यों है? नागरिकता प्राप्त है। विदेशी कोई व्यक्ति यहाँ आता है